चलो चलो शुरू करते हैं। सिल्क रोड चैप्टर है भाई। सिल्क रोड क्या है? ये चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। इसके अंदर एक जो हमारा राइटर है वो हमें बताता है कि वो ना माउंट क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत पे जो जाते हैं ना लोग, वो इसी तरीके से ना एक हिंदू रिचुअल्स होते हैं, बहुत रिचुअल्स होती है। कोरा एक उसकी यात्रा पर जाते हैं। किस पे जाते हैं? यात्रा पे जाते हैं, धार्मिक यात्रा पे। ऐसे मान लो ना, एक धार्मिक यात्रा पे जाता है हमारा राइटर, और वो यात्रा कहाँ होती है? वो होती है उधर आपके तिब्बतन साइड की तरफ। अब वो तिब्बत का कैसे इलाका होता है? बहुत ज्यादा बर्फ होती है, उबड़ खाबड़ पहाड़ वगैरह इस तरह का इलाका होता है। तो वो वहां जा रहा होता है, रास्ते में उसको क्या क्या स्नोफॉल मिलता है, वहां पे और चीजों को उसको सामना करना पड़ता है, उसकी सांस रुकने लगती है। ऊपर जाके जितना भी आप जमीन से ऊपर जाओगे ना, सी लेवल से ऊपर जाओगे, उतना आपको प्रॉब्लम होगी। भाई मैं कहीं जाता ही नहीं, इसलिए आप लेह लद्दाख चले जाओ, वहां आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होने लगेगा, वहां आपको बहुत अजीब सा फील होने लगेगा, आपका सर ऐसे हो जाएगा, आपका दिल खराब हो जाएगा। सो जितने भी हम नॉर्थ इंडियंस है ना, ये जो हम क्या कहते हैं दिल्ली यूपी वगैरह में रहने वाले लोग हैं, हमें आदत नहीं होती इतने ऊपर जाके वहां पे पहाड़ों पे सर्वाइव करने की। तो वहां के लोगों को आदत होती, तो वहां जाके देखता है कि उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बड़ी प्रॉब्लम की चीजें हैं। वहां पे वो देखता है कुछ नोमेड्स होते हैं, बंजारे होते हैं, शेफर्ड होते हैं, उनको देखता है कि वो वहां पे कैसे रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें करता है, ठीक है। सो वही वो अपनी यात्रा के बारे में बता रहा होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स को उसने सामना किया। वही इस चैप्टर के अंदर है। द सिल्क रोड में वो पढ़ते हैं, द सिल्क रोड इज अ स्टोरी अबाउट द ऑथर निक मिडलटन्स जर्नी टू माउंट कैलाश। तो माउंट कैलाश पर्वत है ना, कैलाश पर्वत काफी सिर्फ हिंदूज के लिए नहीं, जो हिंदू लोग हैं उन लोगों के लिए नहीं, बाकी जो बौद्ध लोग होते हैं ना, बुद्ध धर्म के होते हैं, वो भी कैलाश पर्वत की उनके मन में भी बड़ी मान्यता होती है, बड़ी आस्था होती है, बड़ी फेथ है। किसके लिए? कैलाश पर्वत। तो इसके अंदर जल्दी से बताओ मेरा कीवर्ड क्या हुआ? मेरा कीवर्ड हुआ यहाँ पे कैलाश। ये जो है ना माउंट कैलाश, ये मेरा सबसे बड़ा कीवर्ड है इस चैप्टर के लिए कि यात्रा कहाँ की जा रही है, कौन कर रहा है? ऑथर है हमारा निक मिडलटन्स जर्नी है कहाँ की? माउंट कैलाश की, थ्रू तिब्बत के रास्ते वो जा रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हुआ? वेरी गुड। और सिंपल सी लैंग्वेज में आगे बढ़ते हैं। द ऑथर वांट्स टू गो टू माउंट कैलाश टू फिनिश हिज कोरा। मैंने आपको पहले बताया भाई वो एक कोरा, जो एक यात्रा होती है, एक धार्मिक यात्रा। कोरा क्या है? ये मेरा कीवर्ड है बच्चों, एग्जाम में लिख के आना अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कोरा, और यहाँ पे क्या आ गया मेरा? क्या आ गया? माउंट कैलाश, ठीक है, कैलाश पर्वत जिसे कहते हैं। चलो जी, तो कोरा की यात्रा करने के लिए वो क्या करना चाहता है? माउंट कैलाश जाना चाहता है, फिनिश अपनी कोरा करने के लिए। वो क्या होती है? अ सेक्रेड रिचुअल फॉर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। मैंने आपको बोला ये पहले ही। कोरा क्या है भाई? ये एक ऐसी पवित्र यात्रा है, एक ऐसा रिवाज है जो कि हिंदुओं और बुद्धिस्ट में, बौद्ध धर्म के न्याय वालों में बहुत मान्यता होती है उसकी। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ही वांटेड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग इन हिज लाइफ। क्योंकि वो क्या करना चाहता था? अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना चाहता था। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेकार लगता है, तो अब सुन लो ना। क्या इस चैप्टर के अंदर राइटर है, राइटर का नाम ना भी याद रहा चल जाएगा, लेकिन ये याद रखना राइटर क्या करना चाह रहा है? माउंट कैलाश जाना चाह रहा है। क्या करने? एक कोरा को परफॉर्म करने। कोरा क्या होता है? ऐसा मान लो जिसे कहते हैं ना वो, जैसे मुस्लिम लोग हज पे चले जाते हैं इस तरीके से, ऐसे ही हम हरिद्वार चले जाते हैं। हरिद्वार में क्या करते हैं? अरे क्या होती है भाई हरिद्वार में? क्या होती है वो? कौन सी यात्रा होती है? भूल जाता हूँ बार बार। तीर्थ यात्रा। जैसे तीर्थ यात्रा में के लिए निकल जाते हैं ना, अरे इंग्लिश पढ़ते पढ़ते ना हिंदी के वर्ड्स ना माइंड से निकल जाते हैं, हिंदी याद नहीं रहती। तो तीर्थ यात्रा, देखो मैं बोल रहा हूँ, देखो तीर्थ यात्रा हो गई, हज हो गई, इस तरीके की जो धार्मिक यात्रा होती है, कोरा होती है, एक रिवाज होते हैं, वो परफॉर्म करने कौन जा रहा है? राइटर जा रहा है। माउंट कैलाश जाना चाहता है, तिब्बत के रास्ते। तिब्बत क्या? कहाँ है तिब्बत? वही चाइना के आसपास है ना, तो चाइनीज इन्फ्लुएंस पूरा है ना तिब्बत की, अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की हम बात करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ही वांटेड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग इन हिज लाइफ। अब क्या होता है उसको अपनी, वो ऐसा क्यों करना चाह रहा है, क्यों जाना चाह रहा है? क्योंकि अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग अपनी लाइफ के अंदर डेवलप करना चाह रहा है। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो ऐसा क्यों कर रहा होगा? सोचो। वैसे सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा होगा? भाई तंग आ गया होगा ना अपनी जिंदगी से। हो सकता है कि भाई वैलेंटाइन डे आ रहा है, उसका ब्रेकअप हो गया, कुछ ऐसी बात हुई है, बेचारा परेशान हो गया, उन्होंने कहा छोड़ो यार मैं चला कोरा। हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। हमें ये नहीं पता वो क्यों करना चाह रहा था, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, हमें इतना पता है कि ही वांटेड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग इन हिज लाइफ। इतना हो गया। कीवर्ड्स पे मैं मार्क करता जा रहा हूं, ध्यान से देखते रहो। और इसके ना पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, मुझसे मत मांगना, टेलीग्राम ग्रुप में आपको डायरेक्टली मिलेगी। बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे मुझसे कहते हैं कि सर पीडीएफ दे दो। बच्चों इंस्टाग्राम पे पीडीएफ सेंड ही नहीं होती, मैं कहां से दे दूं? पहले वो टेक्नोलॉजी तो होने दो। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है? उप्स, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है? रबर लो मिटो दो।
चलो जी आगे देखते हैं। द ऑथर टुक डेनियल एज हिज कंपेनियन। डेनियल उसका कोई दोस्त होगा, उसको कंपेनियन मतलब दोस्त की तरह साथ में लेता है। अकेले थोड़ी यात्रा कोई करता है, कोई यार दोस्त कोई पंटर तो रखना पड़ता है ना, बस वही होता है। तो ऑथर क्या करता है, डेनियल को ले लेता है। क्या मुश्किल लैंग्वेज है आंसर की? नहीं, आसान है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम स्लोप्स ऑफ रावू। रावू एक पहाड़, एक पट्टी या एक जगह का नाम मान लो, वो वहां से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, यात्रा। तो यहाँ रावू को याद रखना, रावू को भी लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों, रावू को भी ना याद रख लेना, रावू जगह का नाम है। दे हैड अ ड्राइवर नेम सतन हु न्यू अ रूट टू माउंट कैलाश इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये जो वो क्या करते हैं, एक ड्राइवर को हायर कर लेते हैं जिसका नाम सतन होता है। ये जो ना इसमें टी साइलेंट होता है, लद्दाख के जो लोग होते हैं ना, तिब्बत और लद्दाख के लोग, उनके नाम ऐसे ही होते हैं, सतन, नोरबू, ऐसे। मैं उन लोगों से काफी मिला हूँ और उनकी एक अलग लाइफस्टाइल होता है, बड़ा मजा आता है उन लोगों से मिलके। तो दिल्ली के अंदर, दिल्ली वालों अगर आप हो तो अगर आपने कभी गए हो तिब्बत मार्केट गए हो, मजनू का टीला गए हो, तो वहां आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। देखो चैप्टर को फील करो, इसे स्टोरी मत समझो, फील करो। वो क्या करना चाह रहा है, माउंट कैलाश जाना चाह रहा है। क्यों? वो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना चाह रहा है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको किसी लोकल को पकड़ना पड़ेगा ना। उसने ड्राइवर रखा। ड्राइवर कौन था? ड्राइवर उसने सतन को ले लिया, सतन को ड्राइवर रख लिया कि भाई सतन भाई आप मेरे को छोड़ देना। अच्छा कोई भाई मुझे नहीं पता इसका प्रोनाउंसिएशन सतन ही होता है क्या, आई थिंक ये टी साइलेंट रहता है जहां तक मैंने सुना है। तो इन लोगों का ना अपना एक तिब्बती लैंग्वेज का वर्ड है, सो कोई ऑफेंड मत होना मेरे प्यारे दोस्तों। इनफैक्ट मुझे बता देना जो भी लद्दाख से है कि भाई वाकई में इसका क्या नाम का प्रोनाउंसिएशन होता है। जहां तक मुझे लगा है वो सतन ही बोलते हैं लोग, ठीक है। चलो जी सतन, तो एक रूट के लिए माउंट कैलाश का शॉर्टकट उसे पता होता है, तो वो उसको हायर कर लेते हैं। लहामो ये भी एक तिब्बतन लेडी है। A local lady from रावो जहां से उन्होंने शुरू किया था, गिफ्टेड द ऑथर अ sheepskin coat, the general attire of ड्रोकबाज। अब ये 2-3 वर्ड आए, ध्यान से देखो, 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड, एक तो ये ड्रोकबाज एक वर्ड आया है, और एक आपका आया है हाँ ठीक है, अभी तो फिलहाल ड्रोकबाज आया ना। चलो जी, तो ड्रोकबाज कौन होते हैं? ड्रोकबाज वहां के खाना बदोशों को कहते हैं। वहीं तिब्बत के पास में कुछ खाना बदोश है, खाना बदोश समझते हो, बंजारे जिन्हें कहते हैं, उन्हें ड्रोकबाज कहा जाता है, ड्रोकबाज। तो वो क्या किया, वहां की लहामो एक लेडी है रावो की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिख के आओगे नंबर मिलेंगे, स्कोर अच्छा करोगे। उसने ऑथर को क्या दिया, एक शीप स्किन कोट दिया, जो कि जनरल अटायर है, जो कि पहनावा किसका, ड्रोकबाज का। ड्रोकबाज कौन? वही जो तिब्बत के आसपास के जो बंजारे होते हैं ना, उन्हें मान लो, उन्होंने कहा ये आप पहन लो, ये आप ले लो। अपने अपने पहनावे होते हैं ना, किसी की टोपी होती है, किसी के यहाँ पेट पे बांधने का होता है, कमर पे बांधने वाला, किसी का हाथ में पहनने वाला होता है। ऐसे ड्रोकबाज अच्छा वर्ड है, याद रखना। ड्रोकबाज किसे कहते हैं? जो नोमेड्स होते हैं, शेफर्ड होते हैं, काके आपके तिब्बती इलाकों के, ठीक है। जब माउंट कैलाश से जाएंगे और रास्ते पे जाएंगे तो वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो जी आगे बढ़ गए हम। ड्यूरिंग देयर जर्नी द ऑथर ऑब्जर्व्ड, अब वो शुरू हुआ, उनका रास्ता शुरू हुआ, उनकी जर्नी शुरू हुई। ऑथर ने क्या क्या ऑब्जर्व किया? वाइड बैरन फील्ड देखे, गिजल्स ईटिंग द ग्रास, ठीक है। और उसके बाद हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस कॉल्ड यांग। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए, एक तो यांग, एक ये आया, फिर दोबारा से ड्रोकबाज आया। चलो जी, और तो ठीक है। तो अपनी जर्नी में वो क्या क्या देखते हैं? वो देखते हैं भाई बैरन फील्ड देखते हैं, खुला मैदान, ऐसे बंजर मैदान देखते हैं। बारहसिंगा देखते हैं जो कि घास खा रहे हैं। वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड एसेस, वहां के ना कुछ गधे होते हैं, ऐसे यहाँ गधे के लिए इस्तेमाल हुआ है, कुछ वाइल्ड ऐसे जंगली गधों को देखते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? यांग कहते हैं। चाइनीज गधे या तिब्बती गधों को यांग कहते हैं। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंड ड्रोकबाज मैंने क्या बताया था? याद करो ड्रोकबाज, कमेंट में लिखो, याद रह जाएगा। इस तरह से कीवर्ड याद हो जाते हैं। एक बार लिखो ड्रोकबाज कौन होते हैं। तो ड्रोकबाज वो देखते हैं कि कुछ ड्रोकबाज होते हैं, वो क्या करें? टेकिंग केयर ऑफ देयर कैटल एंड नोमैड स्टैंड्स गार्डेड बाय लार्ज तिब्बतन मस्टिफ that were highly valued as hunting dogs in imperial China। और वो क्या देखते हैं? कुछ ड्रोकबाज को देखते हैं, जिनके साथ कौन होते हैं? उनके कैटल, जो उनके पालतू पशु पक्षी होते हैं ना, जो होते हैं गाय भेड़ भैंस, ये होते हैं, वो होते हैं। और कुछ कुत्ते होते हैं। मस्टिफ कौन होता है? कुत्ते की जो प्रजाति होती है। कौन होता है ये? एक कुत्ते की प्रजाति, एक डॉग होता है मस्टिफ, जिसका लंबा सा मुंह होता है, ऐसे लंबा सा मुंह होता है ना, वो वाला। ये ब्रीड है किसकी? डॉग्स की ब्रीड है, ठीक है। और हाईली वैल्यूड एज हंटिंग डॉग्स इन इंपीरियल चाइना। ज्यादातर इसको क्या माना जाता है? हंटिंग डॉग, जो कि हंट करने निकलता है ना, ऐसे सूंघने वाला वो होते हैं ना, वो वाले शिकारी कुत्ते जो होते हैं ना, वो इनको माना जाता है। तो ड्रोकबाज क्या था? हाँ, कमेंट में बता दिया आप लोगों ने ड्रोकबाज क्या होता है। ड्रोकबाज
स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही क्या? आप लोगों को ये विजिबल नहीं है क्या? थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। लो अब ठीक है, इज इट विजिबल नाउ? थोड़ा और बढ़ा दिया मैंने आपके लिए। लो अच्छा अब ये कट गया, कोई बात नहीं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ड्रोगबाज कहते हैं बंजारों को, जो बंजारे थे ना उनको बोलते हैं बंजारे। और ड्रोगबाज क्या, राइटर क्या देखता है रास्ते में? ड्रोगबाज को देखता है जिनके पास उनके पशु पक्षी होते हैं, उनके कैटल्स होते हैं, साथ ही साथ कुछ डॉग्स होते हैं जो उनके टेंट्स की रक्षा कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? बिल्कुल सर बढ़ सकते हैं। चलो जी। ड्यूरिंग देयर जर्नी द ऑथर ऑब्जर्व्ड वाइड बैरन फील्ड, ये तो हो गया हमारा। द ग्रुप सॉ स्नो कवर्ड माउंटेन्स दैट वर चैलेंजिंग टू क्रॉस। अब उन्हें क्या मिलते हैं? कुछ स्नो कवर्ड माउंटेन्स है, पहाड़ मिलते हैं उन्हें, जिन पे सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? बर्फ होती है, क्योंकि वहां स्नो बहुत है, वहां पे स्नोफॉल हो रहा होता है। एंड द ऑथर एक्सपीरियंस हेडेक्स ड्यू टू द ऑल्टीट्यूड विच वॉज 5210 मीटर्स अबव सी लेवल अकॉर्डिंग टू देयर वॉच। और क्या होता है वो 5210 मीटर थे सी लेवल से ऊपर। हाँ भाई, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, माउंट कैलाश पर्वत है, बड़ा ऊंचा पर्वत है। उसकी वजह से ऑथर को क्या होने लगता है? उसको सर में दर्द होने लगता है, उसकी नाक बंद होने लगती है, कानों में दर्द होने लगता है, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है, एयर प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। द कोल्ड वेदर ऑल्सो अफेक्टेड द ऑथर साइकोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है? ऑथर्स को क्या होने लगता है? उसको सर में दर्द होने लगता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, उसका दिल बैठा जा रहा होता है, तो फिर वो क्या कहता है? पानी पी लेता है। क्या करता है? फिर पानी पीता है वो। अच्छा, इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। इसमें यहां तक कोई डाउट? अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऑथर जा रहा है अपनी यात्रा पे, वहां चीजें देख रहा है, और जब वो ज्यादा ऊपर पहुंच गया, 5510 मीटर अबव पहुंच गया, वहां उसको क्या होने लगा? बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी, जिसकी वजह से उसने क्या किया? पानी पिया, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। लेटर इन द डे they reached a town named हॉर। अब वो एक जगह पहुंचे, हॉर एक जगह थी, जगह का नाम क्या था? हॉर। याद रखना हॉर, ये भी की पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखो। हॉर जगह पहुंचे विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर एज मिजरेबल विद अ लैक ऑफ वेजिटेशन एंड सराउंडेड बाय रॉक्स एंड डस्ट। एक जो ये जगह का नाम है ना हॉर, ये हॉर ऐसी जगह थी जिसको ऑथर ने कहा बड़ी मिजरेबल, बड़ी बकवास जगह, बहुत ही मुश्किल से भरी हुई जगह। तो याद रखना हॉर कैसी जगह थी? बहुत ज्यादा मिजरेबल जगह थी। ऑथर ने क्या बोला? इसको मिजरेबल बोला। क्यों बोला? क्योंकि उस जगह में कोई वेजिटेशन नहीं थी, कोई घास पत्ती वत्ती कुछ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बंजर था, सिर्फ पहाड़ियां थी और डस्ट थी, यानी मिट्टी थी, धूल मिट्टी थी, और वहां पे कुछ भी नहीं था, बंजर जगह थी। तो कुछ मुश्किल है क्या? याद रखना कुछ भी नहीं, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डैनियल रिटर्न टू लासा। डैनियल तो लासा वापस चला गया, लिविंग द ऑथर फीलिंग डिसअपॉइंटेड अबाउट द माउंट सरोवर लेक लोकेटेड नियर द टाउन ऑफ हॉर विच वॉज फिल्ड विद गार्बेज। जो ऑथर था उसको डिसअपॉइंटेड करके, जो डैनियल उसका साथी था ना, वो तो चला गया वापस लासा में। ठीक है, अब ऑथर क्या था? वहां माउंट जो था, क्या कहते हैं आपका, मानसरोवर लेक थी, वहां पे वो देखता है, ऑथर देखता है कि गार्बेज है, वहां पे सिर्फ कूड़ा है। कूड़े को देख के ऑथर क्या करता है कि इतनी गंदगी, इतनी अच्छी जगह में मानसरोवर लेक, सोचो ना कितनी सेक्रेड लेक है, और वहां पे वो गंदगी देख रहा है। ये देख के ऑथर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करता है। तो अभी क्या हुआ? डैनियल चला गया, डैनियल वापिस हो लिया, अब क्या बचा? अब ऑथर अकेला है। अब ऑथर क्या करेगा? देखते हैं भाई, ऑथर क्या करेगा? उप्स, टिंग 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 टिंग। अब ऑथर क्या करेगा? आइए देखते हैं। लेटर दैट नाइट दे अराइव्ड एट अ गेस्ट हाउस इन डार्चन बट द ऑथर वॉज अनेबल टू स्लीप। और रात को वो लोग क्या चले जाते हैं? डार्चन में चले जाते हैं, जगह का नाम है, अगर मैं गलत इसको नहीं बोल रहा हूं तो। बट द ऑथर वॉज अनेबल टू स्लीप, लेकिन ऑथर को नींद नहीं आती क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेतन टुक द ऑथर टू द डार्चन मेडिकल कॉलेज फॉर इवेल्युएशन। और अगले दिन जो सेतन, जो उनका ड्राइवर था, जिसको उन्होंने हायर किया था, वो ऑथर को लेके कहाँ चला जाता है? एक मेडिकल कॉलेज, जो वहां का लोकल का मेडिकल कॉलेज होता है ना, वहां लेके चला जाता है। क्यों लेके चला जाता है? देखते हैं। Seton took the author to the Darchen Medical College for evaluation. Upon being assured that the author was fit enough to do the Kora, Seton returned to Lhasa. जब सेतन को लगता है, जो उनका ड्राइवर था, कि अब ऑथर की तबीयत सही है, वो उसे वहां छोड़ के अपना लहासा वापस चला जाता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है इस यात्रा के अंदर? बड़ी मुश्किल सी हो गई ऑथर के लिए यात्रा। वो सोच रहा था हल्के में ले रहा था कि भी पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। The next morning, the author woke up feeling refreshed and found Darchen to be not as bad as he initially thought. अगले दिन जब हम अच्छा फील कर रहे होते हैं ना, तो हमें जगह भी अच्छी लगती है। जब हम ही बुरा फील कर रहे होते हैं ना, वो जगह भी बुरी फील होने लगती है। दिस इज द साइकोलॉजी। ये बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे ऑथर के साथ हो रहा था कि अगले दिन उसको अच्छा लगता है डार्चन, क्योंकि अब उसकी तबीयत सही हो गई थी।
He described the town as dusty and run down with a few basic shops. वो कहता है कि जो बात है वो जगह ठीक है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ उसकी धूल मिट्टी बहुत है वहां पे। और क्या होता है एंड रन डाउन, और वो क्या करता है कुछ दुकानों के पास भी जाके देखता है जो बेसिक शॉप्स होती हैं। नॉट मेनी पिलग्रिम्स वर अराउंड एंड द ऑथर्स थॉट he might have arrived too early for the pilgrimage season। उसे लगता है कि वहां पे ना कोई भी जो होते हैं ना यात्री जो होते हैं जो धर्म यात्रा पे निकले होते हैं वो वहां पे नहीं है, जो तीर्थ यात्री वो नहीं है। हो सकता है कि वो गलत टाइम पे वहां आया था, वहां वो जो टाइम पे ऑथर पहुंचा था ना वो टाइम वहां पे धार्मिक यात्रा करने का, तीर्थ यात्रा करने का सीजन वो नहीं था। विद मोस्ट ऑफ द वे ब्लॉक्ड बाय स्नो द ऑथर डिडंट वांट टू डू द कोरा अलोन। ज्यादातर रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद थे तो ऑथर अकेले यात्रा नहीं करना चाहता था, वो ढूंढ रहा था, डेनियल तो था नहीं उसके साथ, वो चाहता था कोई उसको वहां पे मिल जाए। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है। While waiting for the right conditions, थोड़ा ऊपर हो जाओ। While waiting for the right conditions, the author met Norbu, a researcher from the Chinese Academy of Social Sciences in Beijing, who was studying the significance of the Quora in Buddhist literature. जो सही एक समय का इंतजार करने के लिए कि जब बर्फ थोड़ी रुक जाएगी मैं अपनी यात्रा, अपनी जो जर्नी है दोबारा रीस्टार्ट करूंगा, रिज्यूम करूंगा। ऑथर को कौन मिलता है? एक रिसर्चर मिलता है जिसका नाम क्या था? नोरबू नाम था। उसका क्या नाम था? नोरबू नाम था। वो उसको मिलता है जो कि चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस बीजिंग के अंदर, बीजिंग चाइना की क्या है कैपिटल है, वो वहां पे स्टडी कर रहा था सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरा। ठीक है, तो रिसर्चर था वहां पे एकेडमी ऑफ सोशल साइंस बीजिंग के अंदर, वो स्टडीइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरा इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। वो वहां क्या कर रहा था? नोरबू कर रहा था। नोरबू देखना चाह रहा था कि कितना महत्व है कोरा का बुद्धिज्म के अंदर या बुद्धिस्ट लोगों के बीच में, ये देखने वो वहां पे आया हुआ था। तो अब ऑथर को कौन मिल गया? नोरबू मिल गया था। द ऑथर गॉट टू नो नोरबू एंड फाउंड आउट दे वर बोथ देयर टू डू द pilgrimage, so they decided to it together and the author felt his positive mindset was paying off। और इस तरह से ऑथर को लगा कि चलो यार कोई नहीं, मुझे कोई तो मिल गया जो मेरे साथ यात्रा करने के लिए तैयार हो गया था। जबकि जो नोरबू था ना बड़ा मोटा था, वो कह रहा था मेरे बस की नहीं, मुझे लगता है मेरे बस की नहीं यात्रा में कर पाऊं, लेकिन वो दोनों फिर भी अपनी यात्रा को साथ में करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये पूरा एक्सपीरियंस था किसका? ऑथर का था। ऑथर का क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ एक बार इसको समअप करते हैं। मजेदार है कि नहीं? आप सोचो आपको किसी यात्रा पे जाना है, किसी जर्नी के लिए निकलना है, कहीं घूमने जाना है, ऐसे मान लो। तो घूमने के लिए क्या करा आपने कोई साथी पकड़ा, डेनियल को पकड़ लिया। डेनियल के साथ आप गए, आपने फिर क्या देखा? आपने कहा यार वहां के रास्ते के लिए ना ड्राइवर हायर कर लेते, तो आपने सेतन को ले लिया। अब आप सेतन ड्राइविंग करा, ढूंढ सेतन रास्ते में आप खिड़की में देख के तो जाओगे ना। तो इस तरह से देखो, खिड़की में आप क्या देखते हुए जा रहे हो? आप देख रहे हो स्नो है, बहुत ज्यादा माउंटेन्स है, आप देख रहे हो कि कहीं पे वेजिटेशन है बहुत ज्यादा, आप देख रहे हो फिर नोमैड्स के टेंट आ गए जो भी वहां के बन जा रहे थे ना, जिनको क्या बोलते थे जल्दी कमेंट में बताओ क्या बोलते हैं, वो आपने देखा और आप इस तरह से आगे बढ़ते चले गए। फिर आपने देखा कि वहां पे आपकी तबीयत खराब हो गई, वहां ज्यादा ऊंचाई पे जब पहुंचे, इतने ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे, तो आपको सांस की प्रॉब्लम होने लगी। फिर आपने पानी पिया, आपको डॉक्टर को उठा के लेके चले गए। सेतन बड़ा अच्छा आदमी था, सेतन बहुत अच्छा आदमी था, वैसे ड्राइवर ही नहीं था, उसने बड़ी हेल्प भी करी ऑथर की। वो ले गया उसको वहां पे एक वहां के इंस्टीट्यूट में, मेडिकल इंस्टीट्यूट में, और वहां पे जाके उसका इलाज करवाया। अगले दिन वो सही हो गया। और फिर अब ऑथर सोच रहा अब क्या करूं मैं। अब ऑथर ढूंढ रहा था, इंतजार करने लगा कि मौसम सही हो जाए। और सही मौसम जब होने पे आया तब उसे एक रास्ते में एक बंदा और मिला जिसका नाम था नोरबू, जो कि चाइना की जो एक इंस्टीट्यूट था चाइना का। कौन सा इंस्टीट्यूट था भाई? रिसर्चर फ्रॉम चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज। चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस का जो एक रिसर्चर था वो वहां पे रिसर्च करने आया था कि जो ये कोरा होता है वो कैसे होता है। तो वो उसके साथ उस यात्रा पे पिलग्रिमेज पे निकल जाते हैं। ठीक है, ये पूरी कहानी है, पूरी यात्रा है किसकी? द सिल्क रोड की।